इजराइल लेबनान पर लगातार अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है। चूंकि इजराइल बहुत पावरफुल है और लेबनान में हिजबुल्लाह बहुत कमजोर है, तो वो डायरेक्ट इजराइल पर अटैक नहीं कर सकता, लेकिन बॉर्डर पर जहां लड़ाई चल रही है वहां पर हिजबुल्लाह खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस लड़ाई में पुतिन की एंट्री हो गई और इजराइल के लिए आ गई एक बहुत बुरी खबर। खबर क्या है? खबर यह है कि हिजबुल्लाह के हाथ लग गए हैं रूसी हथियार। अब हाथ क्या लगे? पुतिन ने खामनेई की दी होगी, खामनेई हिजबुल्लाह के पास बैठक पहुंचे, कहते हैं इन हथियारों का तोड़, ये वो ब्रह्मास्त्र हैं पुतिन के जिनका तोड़ इजराइल के पास भी नहीं है। और इजराइल वो आर्मी है जिसका तकनीक के मामले में कोई सानी नहीं है। तो ये कौन सा हथियार है जो इजराइल भी नहीं जानता जिसके बारे में, और इस हथियार का तोड़ भी नहीं है? इजराइल ने ईरान में तो हमले बंद किए हुए हैं, लेकिन लेबनान पर हिजबुल्लाह पर अटैक लगातार जारी है। और इस बीच खबर यह आ रही है कि ईरान के प्रॉक्सी माने जाने वाले हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ उस हथियार का इस्तेमाल किया है जो रूस यूक्रेन के खिलाफ कर रहा था। कहते हैं हथियार बहुत सस्ता है और बहुत परेशान करने वाला है। इजराइल लेबनान युद्ध के बीच हिजबुल्लाह ने एक नया और खतरनाक हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यह कोई ऐसा वैसा हथियार नहीं है, बल्कि सबसे एडवांस वेपन में से एक फाइबर ऑप्टिक ड्रोन है। यह वो तकनीक है जिसका रूसी सेना ने यूक्रेन युद्ध में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह अब इजरायली सैनिकों पर ड्रोन से हमले कर रहा है, जो इजराइल की आधुनिक एंटी ड्रोन तकनीक को भी बेकार कर दे रहे हैं। अब समझिए फाइबर ऑप्टिक ड्रोन क्या होता है और कैसे काम करता है। सामान्य ड्रोन में रेडियो सिग्नल या वायरलेस कंट्रोल होता है, जिसे इजराइल जैसे देश आसानी से जाम कर देते हैं। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन में पतला फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। इस केबल के जरिए ही ऑपरेटर ड्रोन को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से लाइव हाई रेजोल्यूशन वीडियो भी देख सकते हैं, यानी कि जासूसी का एक बहुत काबिल हथियार। और ये केबल इतना पतला होता है कि इसे नंगी आंखों से देख पाना बहुत मुश्किल है। इस ड्रोन की रेंज 15 किलोमीटर या उससे ज्यादा भी है। ऑपरेटर किसी सुरक्षित जगह पर बैठकर ड्रोन को उड़ा सकता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आपने आसमान में कभी पतंग उड़ाया हो, जिसमें पतंग तो दिखाई देती है लेकिन वो धागा नहीं दिखता जिस धागे के सहारे पतंग को उड़ाया जा रहा होता है। और ठीक इसी तरह से इस हथियार में लक्ष्य सटीक दिखता है और हमला भी उतना ही सटीक होता है। यानी वो रूसी हथियार जिसका इस्तेमाल अब हिजबुल्लाह कर रहा है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए कि किस तरह से अब ऑप्टिक फाइबर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाना है इस जंग में, जो कि इजराइल के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। हिजबुल्लाह ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया था जिसमें एक छोटा क्वाडकॉप्टर ड्रोन इजरायली सैनिकों के बहुत करीब पहुंचकर हमला करता दिख रहा है, जबकि सैनिकों को इस बात का अंदाजा नहीं होता। कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नहीं होने से लॉन्चिंग पॉइंट ढूंढना भी लगभग असंभव है। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन सबसे पहले यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना ने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए। रूस ने इनका इस्तेमाल यूक्रेनी ठिकानों पर सटीक हमलों के लिए किया और अब हिजबुल्लाह ने भी यही तकनीक अपना ली है। विशेषज्ञ मानते हैं कि हिजबुल्लाह को यह तकनीक ईरान के जरिए मिली और ईरान को यह तकनीक रूस के वजह से मिली, क्योंकि रूस और ईरान की दोस्ती से दुनिया वाकिफ है। और रूस ने हथियार ईरान को दिया और ईरान ने अपनी करीबी हिजबुल्लाह को यह हथियार पहुंचाए हैं, जिससे इजराइल से जो अटैक हो रहे हैं उनको काउंटर किया जा सके और इजराइल को एक बड़ा ब्लो दिया जा सके। इस ड्रोन के बारे में भी जान लीजिए। इस ड्रोन की लागत बहुत कम होती है। यह ड्रोन सिर्फ कुछ किलोग्राम का होता है, लेकिन कहते हैं बहुत प्रभावी है। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन पर काम ही नहीं करती। ये छिपकर हमला करने के लिए परफेक्ट तौर पर बनाए गए हैं और ये 15 किलोमीटर दूर बैठकर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। ऑपरेटर के साथ ये ड्रोन बहुत घातक साबित होता है। इजरायली सेना अब इन ड्रोन के खिलाफ नेट फिजिकल बैरियर पर डिपेंड हो गई है।
क्योंकि डायरेक्ट कोई तोड़ नहीं है। यानी रूस का हथियार अब लेबनान में पहुंच चुका है और इजराइल में हाहाकार मचाने के लिए तैयार है। यानी कि इजराइल की जो फाइटर जेट्स हैं या ड्रोन्स हैं उनको निशाना बनाया जाएगा, या फिर उनकी आर्मी जो वहां ग्राउंड पर मौजूद है। रूस ने यूक्रेन युद्ध में इस तरह फाइबर ऑप्टिक ड्रोन का खूब इस्तेमाल किया, जहां से इसकी खूब वाहवाही हुई है। यही वो ड्रोन है जिससे यूक्रेन पर रूस को बढ़त दिलवाई। यहां पर सैनिक अपने साथ कैंची और चाकू लेकर चलते हैं और ऐसे ही ड्रोन के तार को हवा में काट देते हैं, जिसके बाद ये ड्रोन दुश्मनों पर जाकर सटीक दगता है और बाकायदा सैनिकों को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो इसे एक खतरनाक और घातक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। हिजबुल्लाह के हाथ में फाइबर ऑप्टिक ड्रोन का पहुंचना यह इजराइल के लिए बुरे सपने से कम है, बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बहुत बुरी खबर है। रूस यूक्रेन युद्ध की एक तकनीक अब मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल होने जा रही है। इससे एक बात तो साबित है कि आधुनिक युद्ध में महंगे हथियारों के साथ साथ सस्ती और स्मार्ट तकनीक ज्यादा प्रभावी है। रूस यूक्रेन युद्ध में इसका उदाहरण देखा जा चुका है और एक बार फिर इजराइल के खिलाफ ईरान के प्रॉक्सी माने जाने वाले हिजबुल्लाह इसी ड्रोन का इस्तेमाल करने जा रहा है। और वहीं ईरान में जंग से इजराइल फिलहाल गायब है और नेतन्याहू की टीम भी लेबनान को लगातार निशाना बना रही है। उधर ईरान अमेरिका जंग में समझौते को लेकर तनाव है, लेकिन लेबनान की तरफ से अब हिजबुल्लाह जवाब देने की तैयारी कर रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।